प्रिय साथियों, आज एक और नई रणनीति पर वीडियो। राजनेता की संपत्ति। जिस तरह से एक योद्धा की संपत्ति उसकी सामर्थ्य होती है, एक साधु की संपत्ति उसका तप होता है, उसी तरह से एक राजनेता की सबसे बड़ी संपत्ति उसके कार्यकर्ता, उसके संघर्ष के साथी, उसके सपोर्टर्स होते हैं। प्रत्येक राजनेता को अपने सपोर्टर्स का, अपने संघर्ष के साथियों का, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए। ये वो सपोर्टर्स हैं जो उनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, जेल भी जाते हैं, जोखिम उठाते हैं, उन पे कई बार कई मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका उत्साह कम नहीं होता है। राजनेताओं को चाहिए कि समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको कहाँ मदद की आवश्यकता है, उनको अनचाहे उनको मदद दें, बगैर कारण उनकी मदद करें। हेल्प देम विदाउट रीजन। उनके आगे बढ़ने का, उनके पद और कद का हमेशा ध्यान रखा जाए, चाहे नेताजी चुनाव जीते अथवा हारे। यदि वर्तमान चुनाव हार भी रहे हैं और कार्यकर्ता आपके साथ है, आपकी संपत्ति आपके साथ है, तो मेरा विश्वास है कि आप आने वाला चुनाव बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। कार्यकर्ता जो समय देता है वो आपसे अपेक्षा भी करता है, क्योंकि राजनीति का सिद्धांत है कि यहाँ पर कोई भी संबंध बगैर लालच के नहीं है। जो राजनीति करने आया है वो मन में कुछ ना कुछ लालच अवश्य लेके आया है, चाहे वो लालच सत्ता का हो, चाहे पद का हो, चाहे गरिमा का हो, चाहे नाम का हो, लेकिन लालच सबके मन में है। कार्यकर्ता का सबसे बड़ा परिचय मैं भाजपा मुख्यालय का देता हूं। जब पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जीतकर भाजपा मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने सीधे हाथ से कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ा, उसके बाद बाएं हाथ से कार्यकर्ताओं को पकड़ा और उनको अपने सीने से लगा लिया। मुझे नहीं लगता कि वो शायद उन सब कार्यकर्ताओं को जानते भी थे, क्योंकि मैं वहां से थोड़ी दूरी पर मैं खड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, उन कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने सीढ़ियों पे बैठ के फोटो भी खिंचवाया। वो फोटो पूरी दुनिया ने देखा होगा। ये हुआ एक महान नेता और कार्यकर्ता का संबंध। इसीलिए कार्यकर्ताओं को नेता की सबसे बड़ी संपत्ति कहा जाता है। जब भी चुनाव आता है तो संघ के कार्यकर्ताओं की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। आप अखबार में देखते होंगे लिखा जाता है कि ये चुनाव संघ संभाल रहा, संघ के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। प्रत्येक राजनेता कहता है कि मेरे बूथ मैनेजमेंट में संघ के कार्यकर्ता अवश्य होने चाहिए, क्योंकि संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो सेल्फ मैनेज्ड हैं। उन्हें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता। वो किसी क्षेत्र, किसी विशेष नेता के लिए कार्य नहीं करते, वो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। लेकिन वो जिस नेता के साथ जुड़ते हैं उस नेता का चुनाव दूसरे चुनावों से बहुत भिन्न होता है। कार्यकर्ता आपसे अपेक्षा करता है तो उसकी अपेक्षाओं पे आपको खरा उतरना चाहिए। आप किसी कार्यकर्ता को नाराज ना करें। कोई एक कार्यकर्ता जो आपको छोड़ के जाता है वो आपकी छवि खराब कर सकता है। आप भले ही आला कमान से जुड़े हुए हैं, संगठन के बड़े पदाधिकारियों से आपके साथ बनती है, आपको टिकट मिलता रहेगा, आप चुनाव भी जीतते रहेंगे, लेकिन जनता के बीच आपकी छवि वो छवि नहीं रहेगी जो छवि होनी चाहिए। कार्यकर्ता हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए स्वप्न देखता है। गर्मी हुई, बरसात हुई, चाहे ठंड हुई, अगर आपने कोई काम दिया वो मोर्चा संभालते हैं। आपके पास अगर कार्यकर्ता नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। आजकल पेड ट्रेंड चल गया है, लेकिन पेड पैसा लेने वाले वो आपको काम करके नहीं दिखाएंगे। आपको डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है, आपको मैन टू मैन कैंपेन करनी है, हर घर तक जाना है, तो आपके लिए
ये तभी संभव हो पाएगा जब आपकी सक्षम और समर्पित टीम कार्यकर्ताओं की होगी, नहीं तो आपका चुनाव का परिणाम उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। तो फिर से मैं दोहराता हूं कि कार्यकर्ताओं को कभी भी किसी भी राजनेता को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस वीडियो में इतना ही। अगली रणनीति के लिए अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आपके विचारों की प्रतीक्षा। जय भारत, जय हिंद।